नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए थे। मोहन यादव चतरा गए, उसके बाद वहां जनसभा को संबोधित भी किया और कालीचरण सिंह के पक्ष में प्रचार भी किया। चतरा लोकसभा को कैसे जीतना है ये मोहन यादव वहां की जनता को बता रहे थे। उसके बाद वो रांची लौटे और रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने मोदी के 10 साल के गुणगान की गाथा गाते नजर आए। तो क्या कुछ कह रहे हैं मोहन यादव, आइए सुनते हैं। जनता पार्टी परिवार के लोगों से मिलकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी है। हम सब जानते हैं कि चुनाव की बेला चालू हुई है और चुनाव की बेला में यद्यपि ये बात सही है कि चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं और चुनाव में किसी न किसी को जीतना और चुनाव का रिजल्ट अपने आप में अगली सरकार के लिए लालायित करता है, अगली सरकार के लिए बुलाता है। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर अपनी तरह से कहना चाहूँगा कि ये चुनाव बाकी के चुनाव से हट कर के इस चुनाव में जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने अपनी भूमिका रखी है, उस भूमिका को अगर पूरे देश के लोग देख रहे हैं, देश तो क्या दुनिया देख रही है। एक ऐसे व्यक्तित्व के नाते से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं जिसको मैं अपनी भाषा में कहूँ कि उनको लड़ नहीं रहे, हम उनको लड़ा रहे हैं। हमारे पूरे देश की बेहतरी के लिए हम उनको ये मौका दे रहे हैं। उनके स्वयं के जीवन का इस चुनाव से एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन का क्षण क्षण इस देश के लिए बलिदान कर दिया, इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। उनका स्वयं का अपना खुद का इस पद से उस पद से क्या संबंध। 2 बार वो प्रधानमंत्री बने, 3 बार वो गुजरात जैसे समर्थ आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बहुत निश्चल भाव से, एक साधु स्वभाव से उनने अपना पूरा जीवन निष्कलंक बेदाग होकर के जिया। ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। हम सब जानते हैं हमारे लिए तो परमात्मा की कृपा से ये भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति के कारण जानी जाती है। इसलिए जीवन के ऐसे कई उदाहरण हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, उनके काल से भरे पड़े, जिसके कारण से भारत का नाम दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अभी और कोई मौका होगा तो लंबी बात करेंगे, लेकिन निर्वाचन की इस बेला में 10 साल का मूल्यांकन अगर मोदी जी का करेंगे तो जीवन के वो सब क्षेत्र के अंदर मोदी जी की सरकार का प्रभाव आया, जिसके लिए इतने बड़े देश में 10 साल की समय सीमा बहुत कम पड़ती है। लेकिन बहुत जल्दी हम इस बात को देख लेंगे कि 10 साल के अंदर 70 साल की समस्याओं का समाधान करके निकाल देना और पूरे देश को एकजुटता के साथ साथ में रखना, ये अकेला कोई एक प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो श्रीमान यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से आज हमारे ऐसे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर निकल करके आए जिनके लिए कोई और सरकार होती तो उसको युगों लग जाते। मैं अपने तय कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे नई शिक्षा नीति लेकर के आए, यद्यपि शिक्षा नीति इसके पहले 2 बार हो रही, एक बार दोनों संयोग ऐसे रहे कि जिन बार शिक्षा नीति आई, लेकिन शिक्षा नीति में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को बार बार रिपीट करने का प्रयास किया, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन करते हुए शिक्षा से रोजगार का संबंध और शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का संबंध, ये दोनों दृष्टिकोण से देखें, लेकिन उसकी सनातन से रास्ते के साथ जहरे जुड़ने का काम भी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा नीति भारत सरकार की लागू हुई 2020 में और सबसे पहले लागू की हमारे अपने प्रदेश में जब मैं स्वयं शिक्षा मंत्री था। हमने अपनी शिक्षा मंत्री से जैसे अंग्रेजों के समय से लगा करके कांग्रेस के समय तक, कितना दुर्भाग्य की बात कहेंगे कि हमारे अपनी वर्णाक्षर या हमारी अपनी पाठ्यक्रम के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के ऐसे कई उदाहरण थे जिन उदाहरण पे हमको गर्व हो सकता था। इसी प्रकार से जो उनने शासन के प्रबंध हाथ में लिए कि पाकिस्तान के आतंकवादी देश के अंदर आना बंद हो गए। हम सबकी जानकारी में है कि 2014 से 19 के बीच का टेन्योर के बाद से आज पूरे देश के अंदर एक भी घटना आतंकवादी नहीं हो रही, जिसका कारण सबसे बड़ा कोई है तो नरेंद्र मोदी है। धारा 370 से लगा करके राम मंदिर का उलझा मामला भी, आप बताइए केवल 5 साल के अंदर 70 साल से जो मामला उलझा हुआ था,
क्योंकि कोर्ट कचहरी में बार बार सरकार अड़ंगे लगाती थी। ये कांग्रेस की सरकार थी जो भगवान के जन्म के प्रमाण मांगती थी। लेकिन आर्कियोलॉजी की सारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, और कहने वाले कहेंगे कि भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सरकार ने क्या किया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 तलाक के मामले में भी राजीव गांधी के समय फैसला कर दिया था। लेकिन राजीव गांधी के समय फैसला किए हुए को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में यहाँ नीचे सरकार में दम नहीं था, और जान करके केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण से 3 तलाक के फैसले को बदल करके और सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हुए बहनों को नर्क की जिंदगी में डाला है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार जब सरकार बनाई तो न केवल 3 तलाक को दमदारी से सामने लगवाया, बल्कि धारा 370 जैसे उलझे हुए प्रश्न पर, जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोगों के हत्याएं हो चुकी और कश्मीर के माध्यम से पूरा अपना देश अशांत रहता था। आज की स्थिति में वही याद करें उस समय जब कांग्रेस ने कहा खून की नदियाँ बह जाएगी, प्रदेश में आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। सरलता के साथ जब सरकार की सक्षमता होती है तो समाज साथ आता है। ऐसे ही भगवान राम के मंदिर को लेकर के भी भगवान राम के मंदिर के मसले को निपटाना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सफलता के साथ लागू करना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब लोगों ने, पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत सहजता के साथ लिया। और इसमें सरकार की भूमिका थी, क्योंकि सरकार ये निर्णय को लागू कराने का दम रखती है। और हमने सबने देखा कि सरकार ने उस निर्णय का लागू कराते हुए न केवल भूमि पूजन कराया, बल्कि भूमि पूजन के बाद मंदिर का लोकार्पण भी कराया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने हर बार उस बात का मजाक उड़ाया और हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया। और तो और भगवान राम के मंदिर के निर्माण को भी ठुकरा करके पराकाष्ठा कर दी कांग्रेस ने कि वो अपने भगवान राम के मामले में, हिंदुओं की भावनाओं के मामले में जरा भी नहीं सोचती। कोविड के खराब समय में भी जब टीके लगा गए तो थाली ताली बजाने वाले और पता नहीं क्या क्या बोला गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई एक मसला बताऊं, इतने सारे मसले, इतने सारे मुद्दे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हल हुए हैं कि आज पूरे देश की धाक दुनिया में कहां से कहां पहुंच गई। 11वां नंबर की अर्थव्यवस्था से उठा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में भारत आ जाके खड़ा हुआ है। और जिस धरती पे मैं हूँ, बिरसा मुंडा के जन्मस्थल पे कोई गया प्रधानमंत्री आज तक? पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की धरती पे गए। और झारखंड तो वो धरती है जहाँ स्वर्गीय लालकृष्ण हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। अदरवाइज यहाँ इस राज्य से जुड़े हुए पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है। लेकिन झारखंड राज्य बना, झारखंड के बाद बिरसा मुंडा की, और देश का पहली बार आदिवासी अंचल का व्यक्ति को राष्ट्रपति बना करके। और मेरे जैसे व्यक्ति, ऐसे कई लोग हैं जिनके परिवार में कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को भी एक इतने बड़े प्रदेश का मुखिया बना करके, मुख्यमंत्री बना करके संदेश दिया है कि हमारे यदुवंशी या कोई भी समाज जो जहाँ है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास खाली बोलती नहीं है, करके दिखा देती है। तो अभी आपने देखा मोहन यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वैसे तो सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को झारखंड में उतार चुकी है। 13 मई से होने वाले झारखंड में लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ता है इन स्टार प्रचारकों का, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।